सो वैसे फ़िल्टर का इज़ाद भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर हम कभी फ़िज़िकली प्रेज़ेंटेबल नहीं लग रहे और फ़िज़िकली खुद के लिए अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे, तो हम फ़िल्टर लगाकर प्रेज़ेंटेबल महसूस कर सकते हैं। जैसे आज मैं वैसे बीमार हूँ, लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी, तो मैंने फ़िल्टर यूज़ किया और मैं आप सबके सामने आ गई। लेट्स क्विकली मेक अ वीडियो। तो अभी ज़िंदगी में मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा जब समझ ना आए तो हमें हीलिंग पर फोकस करना चाहिए। यानी हम सब ने ज़िंदगी में कोई ना कोई दौर ऐसा निकाला होगा जिसमें हमने खुद की मदद खुद ही की है, कोई हमारी मदद नहीं कर पाया होगा। तो मैंने भी अपने बहुत सारे फेजेस में खुद को हील किया है, बहुत सारी फ़िज़िकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम से खुद को हील किया है। तो हम बारी बारी इस सीरीज़ में उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इससे शायद सामने वाले की ज़िंदगी भी थोड़ी बेहतर हो और मेरी ज़िंदगी भी थोड़ी सी आगे बढ़े। तो हम हीलिंग की बात करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे सर्वाइकल इशू बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो हम बात करेंगे कि मैंने अपने 6 साल के क्रोनिक सर्वाइकल को कैसे हैंडल करना सीखा। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें पता होता है कि किस वजह से होती है, लेकिन हमें एग्जैक्ट उसका सोल्यूशन नहीं पता होता कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सर्वाइकल भी एक ऐसी लाइफस्टाइल इशू है जो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये दवाइयों से ठीक होने वालों में से नहीं है। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो डिफरेंट टाइप की थेरेपी रिकमेंड कर देता है, डिफरेंट टाइप की दवाइयाँ रिकमेंड कर देता है जो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होती। और ये ऐसा इशू है, इतना पेनफुल इशू है कि हम किसी को समझा भी नहीं सकते, और फिज़िकली दवाइयों से ये ठीक भी नहीं होता। तो बहुत ही अजीब सा इशू है। ठीक है, हम उसके बारे में बात करते हैं। शायद ये वीडियो लंबी हो, मगर आप 2x पर जा करके देख सकते हैं, शायद आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सर्वाइकल क्या होता है। सर्वाइकल एक तरीके से स्ट्रेस की वजह से पेन क्रिएट होता है हमारे पीछे गर्दन वाले हिस्से में, और कभी कभी इतना क्रोनिक हो जाता है कि हाथों में भी आ जाता है, हाथ तक उठ नहीं पाते, इतना क्रोनिक पेन हो जाता है। सबको पता है। और किस वजह से होता है, सब बोलते हैं लाइफस्टाइल की वजह से होता है, पोस्चर की वजह से होता है, और बहुत सारी चीज़ें, किसी को कोई हम मेडिकेशन लेते होते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट सबको मेन पता ही होता है। ठीक है, हम उसके बारे में बात नहीं करते कि कैसे होता है, हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। एक कॉमन चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी, हम बड़े हैं, हम वो चीज़ में आ चुके हैं या हमको वो इशू है, लेकिन हमसे छोटों को वो इशू ना हो, तो पेरेंट्स से एक गुजारिश है कि वो पहले ही छोटे बचपन से ही अपने बच्चों के पोस्चर का ध्यान दें, और सबसे पहले उनके चलने के तरीके पे ध्यान दें। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो ऐसे पाँव करके चलते हैं, फ़नी लग रहा है लेकिन सुनिएगा समझिएगा। तो वो बहुत रोंग होता है, उस टाइम हम ध्यान नहीं देते और फिर वो वैसी आदत बन जाती है। और उन बच्चों का तुम नोटिस करना, नीचे से जो पाँव है, पाँव की मसल वो सीधी नहीं होती, वो ऐसे टिल्ट हो चुकी होती है। उसकी वजह से हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है और नीचे वाला एरिया होता है वो पोस्चर ख़राब कर देता है, और उस वजह से यहाँ पे पेन बहुत होने लगता है। ये बच्चों के लिए ध्यान रखने की बात है। हम बड़ों की बात करते हैं। मेन चीज़ जो हम ध्यान रख सकते हैं इसमें, मुझे क्रोनिक सर्वाइकल इशू था 5 से 6 सालों से। इतना इतना ज़्यादा पेनफुल पीरियड था वो। शुरू में जब हुआ, डॉक्टर के पास, सब डॉक्टर के पास जाते हैं पेन होता है तो डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस है। डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि मसल में स्ट्रेस की वजह से होता है, ये डॉक्टर ने बोला स्ट्रेस है। तो मेरे घर वालों को लगा कि बच्चा क्यों स्ट्रेस ले रहा है, अभी से 19 साल की लड़की है या 18-19 साल की, किस वजह से स्ट्रेस ले रही है। तो वो मुझे समझाने लगी कि बेटा स्ट्रेस मत लो। 3-4 बार गई, उसने सेम जवाब दिया, नहीं समझ आया घर वालों को भी, मुझे भी, और उसके ऑइंटमेंट से, उसकी थेरेपी से कोई आराम नहीं होता था। लेकिन मेन है मसल में स्ट्रेस होता है हमें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस होता है तो मसल में स्ट्रेस होता है। कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी, इमोशन होगी जिसे हम प्रोसेस नहीं कर पाते, वो सब हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है, सब एक लूप में चलता है, वो किसी ना किसी तरीके से हमें इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कोई भी फिजिकली स्ट्रेस हो, मेंटली स्ट्रेस हो, वो आपको ये पेन दे सकता है। सेकंड है, हमारा पोस्चर ख़राब होगा तो वो भी लॉन्ग टर्म में ये दिक्कत बन जाएगी। तो हमें स्ट्रेट ऐसे बैठना चाहिए, गर्दन ज़्यादा निकली नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी हम डॉक्टर से हेल्प ले सकते हैं, खुद से एक्सरसाइज की मदद से कर सकते हैं, या पोस्चर ठीक करने वाली बेल्ट आती है, थोड़ी देर लगा के उसको बैठ जाएंगे, या किसी को बोल देंगे कि भाई तू मुझे टोक दिया कर, तो भी उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। थोड़ी थोड़ी देर में कोई टोकेगा ना तो हमारा पोस्चर अपने आप ठीक होने लग जाएगा। ये बात हुई जिसकी वजह से होता है, पोस्चर की वजह से, वो हम उसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। दूसरा होता है लॉन्ग सिटिंग आवर। अगर आपकी लॉन्ग सिटिंग आवर है, जैसे मैं तो उस टाइम प्रिपरेशन कर रही थी, तो उस वजह से मुझे पता नहीं था कितना टाइम देना चाहिए सिटिंग को, पागलों की तरह कोचिंग कर रहे हैं, बैठे जा रहे हैं,
और फिर माइंड में ये भी स्ट्रेस चल रहा है कि अभी क्लियर करना एग्ज़ाम, अभी क्लियर करना, भले ही कुछ हुआ ना हो, लेकिन उस टाइम जुनून ज़रूर रहता है। तो वही चीज़ हुई। तो लॉन्ग सिटिंग आवर है तो आपको ये दिक्कत लॉन्ग टर्म में हो सकती है और बहुत भयंकर हो सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ब्रेक ज़रूरी है। माना आपका स्ट्रेस कोई नहीं समझेगा, माना आपको जो अचीव करना है वो आपको ही करना है। मुझे पता है, मैं उस चीज़ से गुजरी हूँ। तो कभी कभी ऐसा लगता है 5 मिनट का ब्रेक भी ऐसा लगता है कि हम चीटिंग कर रहे हैं खुद के ऊपर, खुद के ड्रीम के ऊपर की। लेकिन नहीं, अगर आपकी हेल्थ नहीं बचेगी तो आपको पता ही क्या होगा। इसीलिए बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहें। ये भी सबको ही पता होता है कि अपना पोस्चर ठीक करें, लॉन्ग सिटिंग आवर ना दें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, एक्सरसाइज करते रहें जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इसमें। लेकिन बहुत ज़्यादा पेन हो जाए तो कभी कभी हमें फिजियोथेरेपी भी लेनी पड़ती है, लेकिन दवाइयाँ इसमें कोई असर नहीं करती, क्योंकि ये इस तरीके का पेन है कि दवाइयों से तो ठीक ही नहीं होगा। ना सुन कर पाता है तुम्हारी नसों को, ना तुम्हारे पेन को गायब कर पाती है कोई दवाइयाँ, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जिसको मैनेज करने के बाद मुझे सच में बहुत ज़्यादा आराम है। मैंने इसको बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख लिया, जिसके बारे में कोई डॉक्टर कोई भी बात नहीं करता, उसके बारे में हम बात करते हैं। बाय द वे, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने वो चीज़ महसूस की है, मुझे आराम हुआ है, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। और ऐसे ही मैं रैंडमली उठ के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बनानी चाहिए, क्योंकि मैंने सर्च किया था जब मुझे इशू था, तब इसके बारे में कोई बात नहीं करता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो थर्ड पॉइंट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, मैंने किसी से नहीं सुना, किसी डॉक्टर से, किसी फिजियोथेरेपिस्ट से, या किसी जिसको ये दिक्कत है उससे ये चीज़ मैंने नहीं सुनी। लेकिन मैंने खुद महसूस की, सर्च किया, तब मुझे पता चला कि डाइट, खान पान का और आपके लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल होता है इसमें। लाइफस्टाइल, तो हमें अपना लाइफस्टाइल और अपना खान पान बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा। देखिए, फ़नी लगेगी ये चीज़ें, लेकिन ये रियलिटी है। शाम को, रात को सोने से पहले आप कोई भी ऐसा हैवी फूड ना लें। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है, तो पेट से रिलेटेड दिक्कत है, या सर्वाइकल का पेन वाला इशू है, सीरियस वाला, या नॉर्मल भी पेन वाला इशू है, करके देखिएगा। तो रात के समय आप कोई भी ऐसा हैवी फूड ना लें, ऐसा हैवी फूड आइटम अवॉइड करें जिसकी वजह से आपको गैस बन रही है। फ़नी लगेगा लेकिन सच्चाई है ये। ब्लोटिंग हो रही है पेट में, या गैस बन रही है, या हैवी फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और वो चीज़ आप नोटिस कीजिएगा 1 हफ्ता अगर आपने लिया है वो चीज़, और अगले दिन आपको सुबह बहुत भयंकर पेन होगा, पेन नहीं होगा तो अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा फील होगा यहाँ पे, जहाँ भी आपको पेन होता है सर्वाइकल का, वहाँ पे। तो किसी के केस में वो चीज़ दाल हो सकती है, दाल भी अलग अलग की, जैसे किसी को चने की दाल हैवी कर सकती है, गैस बना सकती है, ब्लोटिंग कर सकती है, किसी को मूंग की दाल, तो वो आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग खुद देखना पड़ेगा। चावल, दाल, कढ़ी, या फिर सुबह की गोभी की सब्जी। फ़नी लग रहा है लेकिन सुनिएगा, सुबह की गोभी की सब्ज़ी शाम को खा लेना, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो आपके पेट को अनकंफर्टेबल कर रहा है, वो आपको इधर भी पेन को अनकंफर्टेबल ज़रूर करेगा। इसीलिए जब से मैंने आयुर्वेदा को फॉलो करना शुरू किया और मैंने इन चीज़ों का ध्यान रखना शुरू किया ना, लस्सी, दही, और जितनी भी ब्लोटिंग वाली चीज़ें, गैस बनाने वाली चीज़ें जो हैवी लगती है मेरे शरीर के अकॉर्डिंग, सबकी वात पित्त प्रकृति अलग अलग होती है, तो सबकी ज़रूरी नहीं मुझे चपाती अगर सूट करे सामने वाले को, चपाती से गैस हो सकती है, तो वो हमको अपने अकॉर्डिंग, अपने शरीर के अकॉर्डिंग देखना होगा। यानी खान पान का बहुत ज़्यादा रोल है इस इशू में। तो प्लीज़ अपने खान पान को मैनेज कीजिएगा। खाने के बीच में बहुत ज़्यादा गैप ना हो, बहुत ज़्यादा डाइटिंग ना हो, या बहुत ज़्यादा हैवी भी खाना नहीं खाना। कई बार हम सुबह खा लेते हैं और फिर दिन में कुछ नहीं खा रहे और शाम को सीधा खा रहे हैं, तो वो चीज़ फिर आपको, जिनको भी सर्वाइकल है भैया, उन्होंने ये चीज़ महसूस की होगी, आज हम काम की वजह से खाना नहीं खा पाए, या ज़्यादा ट्रैवल हो गया, या बाहर का ज़्यादा गंद खा लिया हमने, तो हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस की होगी। तो मेरा मानना है, अगर कोई भी इस चीज़ से गुजर रहा है तो प्लीज़ 1 हफ्ता ये चीज़ फॉलो करके देखिए अपने डाइट को। इसके बारे में कोई नहीं बताता कि आपके खाना आपकी वात प्रकृति, वात पित्त को कितना इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी बॉडी को कितना इफ़ेक्ट कर रहा है, और आपको पेन दे रहा है, सर्वाइकल का पेन दे रहा है, बढ़ा रहा है उस चीज़ को। और तो मेरा मतलब फोकस इसी चीज़ पे है कि आप अपने खान पान को सुधारें। किसी को चाय से गैस बन सकती है, किसी को दूध से बन सकती है, लस्सी से बन सकती है। गैस का सेंस मतलब इस गैस का सेंस पूरे कन्वर्सेशन में ये नहीं है कि गैस वाली गैस आपके पेट को अनकंफर्टेबल कर रहा है, मतलब मेरे को शब्द नहीं मिल रहे पर मेरी भावनाएं समझिए आप। आपके पेट को अनकंफर्टेबल कर रहा है, आपके शरीर को अनकंफर्टेबल कर रहा है, आपको खट्टी डकारें आ रही है, उसकी वजह से उल्टियों उल्टियों जैसा महसूस हो रहा है, या स्वाद स्वाद चक्कर में शाम को हमने राजमा चावल खा लिए लेकिन अगले सुबह हमें बहुत भयंकर पेन है, तो इसका मतलब आपको भी खान पान से फ़र्क पड़ रहा है। मैंने ये शेयर करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि जब मुझे पेन था तो मैंने हर तरीके की वीडियो खंगाली,
हर चीज़ देख चुकी, लेकिन मुझे सोल्यूशन नहीं मिला। बस फिजियोथेरेपी ले लो, डॉक्टर के पास चले जाओ, एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज करने से हमें वो चीज़ लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट करेगी, और अभी पेन हो रहा है, अभी एक्सरसाइज कर ली तो आपको थोड़ा बहुत आराम मिल सकता है। लेकिन जो खान पान है, लाइफस्टाइल अगर सुधार लेंगे ना, वो चीज़ आपकी रूटीन में कभी आपका रूटीन ख़राब करने करेगी ही नहीं। मतलब आपको अच्छा महसूस होगा, आप ठीक महसूस करेंगे। मेरे वर्ड ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि मैं विदाउट स्क्रिप्ट वीडियो बना रही हूँ, तो समझिएगा। कुछ ना समझ आए तो कमेंट कर सकते हैं आप। तो मेन है आपका लाइफस्टाइल, आपका रूटीन और आपका खान पान। इन सबको अगर हमने ध्यान में रख लिया तो हमारी सर्वाइकल की दिक्कत मैं लिख के दे सकती हूँ आपकी 90% ठीक हो जाएगी। अगर नहीं होती तो डॉक्टर तो है ही, है ना। हम तो कर सकते हैं ना। हम जिनको पेन है, जिनको इशू है, भैया उन्होंने सब कुछ ट्राई किया होगा, तो हम ये भी कर सकते हैं, ये भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। डूबते को तिनके का सहारा। और मेन चीज़ है भाई, जिसको सर्वाइकल का दिक्कत है उसको तो लंबे बालों से दिक्कत होती है, सर्दियों में हुडी नहीं पहन सकते। मैंने फ्रस्ट्रेशन में भाई साहब इतनी बार इतने बाल करवाए हैं, उसके बाद बढ़ने बंद हो गए बेचारे। लेकिन अब मैंने टच वुड मैनेज करना सीख लिया है, पेन काफ़ी हद तक, और क्या पता ख़त्म हो जाए जड़ से। वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं खुद 2x पे करके डाल दूँगी। आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप खुद 2x पे करके भी सुन लीजिएगा। लेकिन होप सो आपकी हेल्प होगी और आपको अच्छा महसूस होगा। दूसरा, कुछ चीज़ों का ध्यान हमें हमेशा रखना है। अगर आपको सर्वाइकल है तो अपना पोस्चर ठीक रखना है। अपनी जो मील है, अगर ट्रैवल कर रहे हो आप, लंबा ट्रैवल कर रहे हो, तो मील का ध्यान रखना है। कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो हैवी हो और गैस बनाए, प्रोटीन करे और आपकी तबीयत को ख़राब करे। तो घर से अपना मील लेके चलें। घर से भी मील सादी चपाती सब्जी लेके चले, कोई ऐसे पूरी या परांठे या चावल ऐसा कुछ लेके ना चले। तीसरा है, अपनी कई बार बहुत ज़्यादा पेन होता है कि पेन की ट्यूब वगैरह रखनी पड़ती है हमें, तो वो रखें। और अगर ट्रैवल वाला पिलो आता है वो भी रखें, आपके नेक में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और लंबा मत बैठे और एक्सरसाइज करते रहें और अपना लाइफस्टाइल मैनेज करते रहें। और भेजिए में ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस हमारे जीवन में आज 90% से ज़्यादा बीमारियों का कारण है। माना जीवन ही ऐसा हो चुका है, लेकिन क्या करें। हम यही कह सकते हैं कि स्ट्रेस मत लो, लेकिन हो जाता है। फिर भी मेडिटेशन करें, जिस वक्त पेन हो रहा है लंबी लंबी सांसें ले, आपको बहुत आराम मिलेगा। और भगवान से दुआ करती हूँ आप सब भी जल्द स्वस्थ हो जाए। ठीक है, बाय।